सर्वेश्वर साईं अखिल कोटि के नायक, करूं आपका सुमिरन वंदन, रहना सदा सहायक। जय शिरडी के साईं बाबा, जय जय करुणा निधान। जय शिरडी के साईं बाबा, जय जय करुणा निधान। साईं कृति करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। साईं कृति करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। साईं राम, ओम साईं राम, साईं राम, ओम साईं राम। जय शिरडी के साईं बाबा, जय जय करुणा निधान। जय शिरडी के साईं बाबा, जय जय करुणा निधान। साईं कृति करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। साईं कृति करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। साईं राम, ओम साईं राम, साईं राम, ओम साईं राम। जय जय श्री शिरडी के साईं, रहते साथ छाया के नाई। जय जय श्री शिरडी के साईं, रहते साथ छाया के नाई। जो भक्त तुमको नित्य ध्यावे, वह मन वांछित फल पावे। जो भक्त तुमको नित्य ध्यावे, वह मन वांछित फल पावे। कोई उनको राम कहे, कोई कृष्ण भगवान। कोई उनको राम कहे, कोई कृष्ण भगवान। साईं कृति करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। साईं कृति करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। साईं राम, ओम साईं राम, साईं राम, ओम साईं राम। आज शाम कथा का विराम होना है। आप सबके सहयोग से यहाँ इतना सुंदर वातावरण निर्मित हुआ और आपने इतने मन से कथाओं को श्रवण किया, बाबा की लीलाओं का श्रवण किया। कुछ अच्छे पल हमने व्यतीत किए, अपने कर्मों को सुधारने में, अपना प्रारब्ध बनाने में। कुछ घंटों बाद फिर वही कल से वही माया आएगी, वही हम अपने जीवन के उलझनों में निकल जाएंगे। सुबह उठेंगे और अपना काम करने लगेंगे। मनुष्य आया तो अपना पुरुषार्थ करना ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ के रूप में ही आया है। लेकिन इन क्षणों में से हम कुछ क्षण अपने लिए निकालें और अपने मूल उद्देश्य को निकालें। यही भक्ति का, यही संतों का और यही ईश्वर के उपदेशों का एक उद्देश्य होता है। लेकिन माया जब हमें उलझा लेती है तो हमें समझ नहीं पाते कि हम कैसे समय निकालें। लेकिन जब दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं किसी भी चीज़ की तो समय निकलता ही है। जैसे अब कल से आज तक अब 2-3 घंटे जो भी हम यहाँ बैठे हैं, व्यतीत किए हैं, ये निकला ही है। तो ऐसे ही 24 घंटे में से यदि हम अपने समय को भी 4 भागों में बांट लें, उसमें से कुछ मिनट भी अपने लिए निकालें। कुछ अपने भजन के लिए, कुछ अपने भोजन के लिए, कुछ अपने काम के लिए और कुछ अपने आराम के लिए। ये जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे ही भगवान का नाम जपेंगे तो बाकी संसार कैसे चलेगा। गृहस्थी तो चलानी है, क्योंकि गृहस्थ अपने आप में एक आश्रम है। आश्रम गृहस्थ को कहा गया है। आश्रम और होटल में बहुत अंतर होता है। खाना पीना रुकना होटल में भी होता है और खाना पीना रुकना आश्रम में भी होता है। लेकिन आश्रम और होटल में अंतर सिर्फ क्या होता है? आश्रम जहाँ आके हम श्रम करते हैं, जहाँ
हमारी चिंताओं से हमें मुक्ति मिलती है। जहाँ हम जाएं तो वहाँ हमें मानसिक शांति मिलती है, वो आश्रम है। गृहस्थ को आश्रम का रूप क्यों दिया गया है? गृहस्थ किसी भी चीज में बाधक नहीं है। गृहस्थ को आश्रम कहा गया है, मतलब उसका कहीं महत्व है। आश्रम एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम अपने गृहस्थ को भी आश्रम बना लें। गृहस्थ में रह के भी हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और हम अपने परमार्थ को पा सकते हैं। सिर्फ सोचने की जरूरत है कि हम कैसे बनाएं। 24 घंटे में से मिनट बांटने, सिर्फ 24 मिनट बांटने हैं और 24 मिनट को भी हम 4 भागों में अगर बांटने। भजन करने के लिए सुबह बैठने की जरूरत नहीं है कि सुबह बैठ के ही भजन करें। जब भी हमें क्षण मिले और अपने लिए हमें 24 मिनट निकालना है, हम अपने में से ही कटौती करना है। हर चीज की कटौती हम अपने में से ही करें। रात को 10 बजे सोते हैं, हम 9:30 बजे सोने। आराम से लेटें और सोचें कि हमने आज का दिन क्या किया। एक सेवा का संकल्प लें कि आज हमने पूरे दिन किसी का यदि दिल दुखाया है, हम प्रायश्चित करें। कोई एक सेवा निर्धारित करें कि रोज हम छोटी छोटी एक सेवा करें। पूरे दिन में एक एक संकल्प अगर पूरा करते जाएंगे तो आधा घंटा हमें अपने लिए निकालना है। अपने शरीर के लिए भी उतना ही जरूरी है, मन के लिए भी इतना जरूरी है। 5 इंद्रियों को बुद्धि के वश में दे दें। बुद्धि के बल पे जब हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही इंद्रियां आंतरिक होती जाएंगी। और ये सब कैसे होगा? कुछ होगा भजन से, कुछ होगा भोजन से। अन्न ब्रह्म है, इसलिए कहा जाता है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो अन्न की शुद्धि पे हमें बहुत ध्यान देना है। अन्न कैसे तो कमाया गया है, कैसे बनाया गया है और कैसे खाया गया है। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए भजन के साथ भोजन पे भी ध्यान रखना है कि भोजन भी हम शुद्ध मन से बनाएं। बनाते समय हमारे विचार जो भोजन में जाते हैं वो हमारे शरीर पे प्रभाव डालते हैं। इसलिए गुस्सा, क्रोध, छल, कपट, ईर्ष्या के विचारों से कभी भी भोजन ना बनाया जाए और ना खाया जाए। खाते समय भी और परोसते समय भी। जब भी अगर गुस्सा हो तो थोड़ी देर भोजन को विश्राम दे दें, थोड़ा पहले मन को शांत कर लें और फिर भोजन करें, क्योंकि जैसे भोजन खाएंगे वैसे हमारे विचार बनने लगेंगे। तो इसलिए विषयों को बस में करने के लिए हमें सबसे पहले भजन, फिर भोजन और फिर थोड़ा जो हम काम करते हैं, काम के साथ साथ भी भजन किया जा सकता है। जितने भी आधुनिक संसाधन बने हैं कोई भी बुरे नहीं है। विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो मोबाइल देके रखा हुआ है आजकल, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है। आप मोबाइल में आप भजन सुना करो, भजन गाते हुए हम भोजन बना सकते हैं, भोजन खा सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अलग से कोई समय निकालना है। तो भजन, फिर भोजन, फिर काम और फिर विश्राम। विश्राम भी उतना ही जरूरी है। जितना शरीर को विश्राम जरूरी है उतना मन को भी विश्राम जरूरी है। मन भी जो इधर उधर दौड़ता रहता है, आंखें बंद करें, क्योंकि सारी वासनाएं जो है हमारी आंखों के माध्यम से अंदर जाती हैं। ये सब उनका प्रवेश करने का साधन बना हुआ है। तो इतनी सारी सब अविद्याओं से हमें मुक्त करना है। तो हमें कुछ पल, कुछ क्षण, जहाँ भी सत्संग होता हो, जहाँ भी भजन होते हो, कुछ क्षण अपने लिए हम निकालें और अपने मन को वहाँ लगाएं। क्योंकि ये सब चीज़ें किस तरह से हैं, माया किस तरह से है। जिस तरह से जुगनू होता है ना, बारिश में तो बहुत, जंगल में तो बहुत ही ज़्यादा घूमते रहते हैं जुगनू। तो जुगनू घूमते रहते हैं लेकिन वो चमकते तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या हम उनसे दिया जला सकते हैं? वो दिया तो नहीं जल सकता ना, उनसे वो चमकते हुए अच्छे लगते हैं। इसी तरह ये अविद्या और ये जितना धन दौलत है ना, इससे मुक्ति तो नहीं मिलने वाली है। तो ये जुगनों की तरह जो सब चीजें घूम रही हैं, जो हमें लिप्त कर रही हैं, इसको बांधने का सिर्फ एक उपाय सबसे सरल है आज के जमाने का, कि हम जहाँ भी सत्संग हो वहाँ थोड़ा समय हम दें और कुछ अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने भगवान का ध्यान करें और हमेशा ये प्रार्थना करते रहें कि हमें इन इंद्रियों के प्रपंच से दूर करें। बाबा के समय में एक चोलकर जी थे, बहुत गरीब थे, लेकिन बाबा में बहुत उनकी आस्था थी। उन्होंने नौकरी करते थे,
जिस विभाग में नौकरी करते थे वहाँ पे प्रमोशन के लिए कोई विभागीय परीक्षा होनी होगी। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं ये परीक्षा देना चाहता हूँ ताकि मेरे घर का खर्चा अच्छे से चल सके। यदि मैं इसमें पास हो गया तो मैं आपको मिश्री का प्रसाद चढ़ाऊँगा। उस ज़माने की बात है, बहुत मुश्किल होता था घर चलाना, लेकिन आस्था जब होती है। अब बाबा के भरोसे उन्होंने परीक्षा दे दी और उत्तीर्ण भी हो गए। अब बारी आई अपने वचन को पूरा करने की। पैसे थे ही नहीं, लेकिन आस्था बहुत थी। उन्होंने क्या किया, चाय पीते थे, फीकी चाय पीनी शुरू कर दी, शक्कर बचा दी। अब उन्होंने शक्कर छोड़ के कुछ पैसे बचाए, उस पैसे से वो शिरडी गए। शिरडी जाके उन्होंने वही मिश्री का प्रसाद बाबा को अर्पण किया, बाबा से प्रार्थना की। इसके बाद जब बाबा जहाँ रहते थे, जो भी मेहमान आता था, बाबा काका महाजनी को बोल देते थे कि इनको अपने यहाँ ले जाओ, इनको खाना पीना कुछ कराओ। तो जैसे ही काका महाजनी चोलकर जी को ले जाने लगे, बाबा ने उनसे कहा, काका जरा चाय में शक्कर डाल के पिला देना उनको, क्योंकि बाबा को मालूम पड़ गया था कि ये मेरा भक्त जो है शक्कर छोड़ के पैसे बचा के यहाँ तक आया है। ये बाबा को पता चल गया था। तो बाबा को आपके हर भाव का पता है। ईश्वर कोई भी परीक्षा लेता है तो हम उसके पीछे ये बात सोचें कि इसके पीछे शायद कुछ अच्छा छुपा होगा। जब जीवन में बहुत दुख आने लगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि अब क्या होगा। और कभी कभी क्या होता है, जीवन में बहुत सुख आ जाते हैं, तब व्यक्ति सोचने लगता है अब तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं, और सबसे पहले भगवान को भूलता है। अगर हम सुख में भी थोड़ा सा सोच लें तो शायद दुख ना आए, लेकिन जब भी बहुत सुख आने लगे और जब भजन पूजन छूटने लगे अपने आप, तो समझ लेना कि दुख की चिट्ठी आने वाली है। ये पहले से ही प्रिपरेशन कर लें, पहले से तैयारी कर लें कि अब कोई दुख आने वाला है। और कभी भी किसी विद्या के द्वारा भी हमें कोई भी ये इंगित करता है कि आपका समय खराब आने वाला है। सब विद्याएं, जितनी भी विद्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सहयोग के लिए बनी है। ज्योतिष हो, वास्तु हो, योग हो, ये सारी चीजें हमारे जीवन में हमारे लिए एक इशारा करती हैं किसी चीज के लिए, और हमें संभलने के लिए, ना कि अंधविश्वासों में पड़ने के लिए। दुख अगर लिखा है तो होगा, लेकिन ये चीजें कैसे हमें सहायता करती हैं। जैसे बारिश होती है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हम छाता लेके यदि निकलते हैं तो बारिश जो है होने के बाद क्या होगा कि हम इतना बच जाएंगे, सिर्फ नीचे नीचे ही गीला होगा। तो उसी तरह ज्योतिष है, वास्तु है, योग है, ये सारी चीजें हमें सिर्फ राह दिखाती हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योति धन ईश, ईश की दी हुई ज्योतिष से बना है ज्योतिष। वो हमें क्या दिखाता है? वो सिर्फ आपको उतनी ही राह दिखाएगा। जैसे अंधेरे कमरे में बहुत सारा सामान अगर फैला हुआ है, आप एक टॉर्च जलाएंगे, उससे आप ये देख सकते हैं कि कोई सामान कहाँ पड़ा है, हमें किधर से निकलना है, रास्ता किधर से जा रहा है, इतना वो रास्ता दिखाता है। कभी भी किसी के अंधविश्वास में ना पड़े, कभी भी किसी के छल में ना आए, लेकिन हाँ, यदि इशारा मिला है तो हम सतर्क हो जाएं कि हमें समय बुरा आने वाला है, और हम तब क्या बढ़ा दें, अपनी भक्ति बढ़ा दें। दुख आने पे डिप्रेशन में ना चले जाएं, अपनी मानसिकता को ना छोड़ दें कि अब क्या होगा, होना वही है